असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही ई श्रम योजना का फायदा लोग खूब उठा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 16 से 29 वर्ष के बीच है, वह इस योजना में पंजीकृत हो सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए ई श्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में दुकान का नौकर, सेल्समैन, हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाला, चरवाहा, डेयरी वाले, सभी पशुपालक, पेपर हॉकर, जोमैटो व स्विगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर आदि शामिल हैं। ये सभी लोग ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी लाइव में हैं और उन्होंने ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, कुछ समय पहले गरीब मजदूर मिस्त्री और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत वादा किया गया था कि मजदूरों को प्रति महीना 1000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि कुछ समय तक गरीबों को पैसा मिलता रहा, लेकिन केवल कुछ किस्तें मिलने के बाद वह पैसा बंद हो गया था। मगर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि सरकार 1000 रुपए को बढ़ाकर सीधा 3000 रुपये प्रति महीना की आर्थिक सहायता देने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, समय समय पर सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, उसी तरह योजनाओं का पैसा भी बढ़ाया जाता है और इसी के तहत ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया गया है। अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ई श्रम कार्ड है, तो आपको मिलेगा डायरेक्ट कंप्यूटर के एक क्लिक से पैसा। ये पैसा आपके बैंक खाते में कैसे आएगा, इसकी पूरी जानकारी आज आपको विस्तार से देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप भारत के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ई श्रम कार्ड तो बनवाया, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं मिला और वे सोच रहे थे कि सरकार ने बस कागज का एक टुकड़ा पकड़ा दिया। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे थे तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं ई श्रम कार्ड के असली फायदे, वे बातें जो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। इसीलिए यदि आप देश के मेहनतकश वर्ग से हैं तो इस जानकारी को आखिर तक जरूर सुनिए और अगर जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने ई श्रम कार्ड कब बनवाया था। अब शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। दोस्तों, ई श्रम कार्ड को लेकर देश भर में एक ही सवाल हर जगह सुनाई देता है कि आखिर फायदा कब मिलेगा। कोई कहता है उसने कार्ड 2 साल पहले बनवाया, कोई कहता है 3 साल हो गए, कोई तो 4 साल से इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक किसी को कोई सीधा लाभ नहीं दिखा। लोग परेशान हो रहे थे और कह रहे थे कि सरकार ने बस दिखावा किया है, मगर सच्चाई कुछ और है। ई श्रम कार्ड केवल एक कार्ड नहीं, बल्कि देश के करोड़ों मजदूरों की पहचान से जुड़ा हुआ एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका असली असर आने वाले समय में दिखाई देगा। इसकी शुरुआत 26 अगस्त 2021 को हुई थी और इसका उद्देश्य था देश के असंगठित मजदूरों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना। भारत में लगभग 42 से 48 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनमें तिहाड़ी मजदूर, ठेला लगाने वाले, रिक्शा चालक, खेतों में काम करने वाले, घरेलू कामगार और निर्माण मजदूर शामिल हैं। अब तक लगभग 25 से 26 करोड़ मजदूर इस योजना से जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी करोड़ों लोग इससे बाहर हैं, यानी आधे से ज्यादा लोगों को अभी जोड़ना बाकी है। अब सवाल यह उठता है कि कार्ड बनवाने के बाद फायदा तुरंत क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों, हर सरकारी योजना का एक प्रोसेस होता है। पहले डाटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उस पर अध्ययन होता है, उसके बाद योजनाएं तैयार होती हैं और फिर उस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचता है। याद कीजिए, जब आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी 2010 में, लेकिन लोगों को इसका असली फायदा 2017 के बाद मिला। शुरुआत में आधार सिर्फ एक पहचान पत्र था, लेकिन आज बैंक खाता, पासपोर्ट, राशन या किसी भी सरकारी लाभ में इसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह ई श्रम कार्ड भी आने वाले समय में उतना ही जरूरी बन जाएगा। अभी इसे बने केवल 4 साल हुए हैं और सरकार धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा रही है। संभव है कि अभी आपको कोई सीधा फायदा न दिखे, लेकिन जब इसे बड़ी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना, पेंशन योजना, आवास योजना, तब असली असर दिखाई देगा। सरकार का अगला बड़ा कदम है जनगणना 2026, जो अब तक की सबसे बड़ी जनगणना होगी, क्योंकि इस बार केवल जनसंख्या नहीं गिनी जाएगी, बल्कि हर नागरिक की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जानकारी ली जाएगी। यह पूछा जाएगा कि आपकी आय कितनी है, आप किस काम से जुड़े हैं, आप किस श्रेणी में आते हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है। अब सोचिए,
जब सरकार के पास हर व्यक्ति का इतना विस्तृत डाटा होगा तो योजनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाना कितना आसान हो जाएगा और तब ई श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाले लाभ का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आने वाले समय में ई श्रम कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, अंत्योदय अन्न योजना के तहत सस्ता राशन और कई तरह की पेंशन योजनाएं जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना और काम के दौरान दुर्घटना होने पर बीमा लाभ जैसी सुविधाएं भी ई श्रम कार्ड से जुड़ने वाली हैं। लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब यह डाटा पूरी तरह अपडेट हो जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो देर मत कीजिए, क्योंकि आने वाले 2 से 3 साल में हर सरकारी योजना का आधार यही कार्ड बनने वाला है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कदम की जो इस कार्ड को राष्ट्रीय पहचान बनाने वाला है, और वह है जनगणना 2026। सरकार ने ऐलान किया है कि इसका पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लागू होगा। इसके बाद 1 मार्च 2027 से यह जनगणना पूरे देश में शुरू हो जाएगी। इस बार केवल जनसंख्या नहीं गिनी जाएगी, बल्कि हर नागरिक की पूरी सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइल तैयार की जाएगी। यानी कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं, कितनी आय है, यह सब दर्ज किया जाएगा। और यहीं से ई श्रम कार्ड की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार आपसे पूछेगी कि क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है और क्या आपने इसे अपने बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक कराया है। अगर आपके पास यह कार्ड नहीं होगा तो आप भविष्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगे। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जिनसे ई श्रम कार्ड को जोड़ा जाने वाला है। ई श्रम कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कोई मजदूर जो रिक्शा चलाता है, सब्जी बेचता है, खेत में काम करता है, घरों में मेहनत करता है, उसे सही पहचान देकर उसका लाभ सीधे उसके बैंक खाते में भेजा जाएगा। ई श्रम कार्ड की खास बात यह है कि इसमें व्यक्ति का नाम, पता, आयु, काम, आय और बैंक विवरण तक सब दर्ज होता है, जिससे यह तय करना बेहद आसान हो जाएगा कि कौन व्यक्ति किस योजना का पात्र है। अब सवाल उठता है कि सरकार बदलने से इस योजना पर असर पड़ेगा या नहीं। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह कोई राजनीतिक योजना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नीति है। ठीक उसी तरह जैसे आधार कार्ड कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ और भाजपा सरकार में और मजबूत हुआ, इसी तरह ई श्रम कार्ड भी हर सरकार में जारी रहेगा। अब आम मजदूर को क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम, अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवाइए। अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या सरकारी सुविधा केंद्र पर जाकर केवल आधार कार्ड और बैंक पासबुक दिखाकर यह कार्ड बनवाया जा सकता है और पूरा प्रोसेस बिल्कुल मुफ्त है। कार्ड बनवाने के बाद अपना मोबाइल नंबर और बैंक खाता लिंक करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में हर लाभ सीधे उसी खाते में ट्रांसफर होगा जो ई श्रम कार्ड से लिंक होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, जब जनगणना शुरू होगी तो उसमें सही जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य की योजनाएं इसी डाटा पर निर्भर करेंगी। यदि कोई गलत जानकारी देता है तो भविष्य में वह कई योजनाओं से वंचित हो सकता है। अब सोचिए, जब जनगणना पूरी हो जाएगी और ई श्रम कार्ड का डाटा एकदम फाइनल हो जाएगा, तब सरकार के पास एक ऐसा राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म होगा जहां मजदूर की पहचान, काम और उसकी जरूरत दर्ज होगी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हर लाभ सीधे खाते में भेजा जाएगा। आवास योजना हो, पेंशन योजना हो, बीमा योजना हो या चिकित्सा सहायता, सब कुछ ई श्रम कार्ड से जुड़ जाएगा। इसी वजह से यह कार्ड एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी हर मजदूर तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी ई श्रम कार्ड धारक हूँ। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है। अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड है और आपने इसे बैंक खाते से लिंक कर रखा है तो आपको राशन कार्ड के तहत प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह पैसा केवल उन लोगों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। तो कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए, क्या आपको सिलाई मशीन योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन मिली है या नहीं, क्योंकि कई महिलाएं कह रही थीं कि अगर उन्हें सिलाई मशीन मिल जाती तो वे प्रतिमाह 10,000 रुपये आराम से कमा सकती थीं। इसलिए आप बताइए कि क्या आपको सिलाई मशीन चाहिए या नहीं। वहीं बिहार में महिला रोजगार योजना को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है।